हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा होगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको 6 वीडियोस सेंड कर दी है। इन वीडियोस के थ्रू आपने देख के आई होप कि 2.4 तक कर लिया होगा। बट इस पूरे चैप्टर में देखो 2 वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी डिवाइड वाली जो कि लॉन्ग डिवीज़न, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट जो वीडियो थी आपकी जिसमें मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया था, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे 10th क्लास का ऑल टाइम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके लिए बड़ी यूज़फुल है। तो बहुत ध्यान से दोनों, एक लॉन्ग डिवीज़न और एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ध्यान से आपको याद रखना है। अब आज जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक का बताया हुआ है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि क्यूबिक है। क्यूबिक है इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे इसके, जब आप फैक्टराइज करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो आएंगे कितने, 3। अब आप कहोगे 3 क्यों आएंगे? क्योंकि क्यूबिक की कोई भी इक्वेशन आप लोगे उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी, 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने फैक्टर, ये बात ऑलवेज याद रखना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। अब देखो फैक्टराइज करना है क्यूबिक को, तो आपको मैं कुछ स्टेप्स लिखा रहा हूँ। यही स्टेप्स आपके इस फैक्टराइजेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर का स्टेप क्या होता है कि आपने क्या करना है, फाइंड फैक्टर्स, ठीक है। क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फाइंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड कांस्टेंट टर्म। जैसे आपने मिडिल टर्म में किया था, ठीक वैसा ही है कि आपने क्या करना, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इस बार किस किस के करने हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसकी आपने क्या करनी है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है इसका, दूसरे स्टेप में क्या करना होता है कि फाइंड जीरो फैक्टर। अब आप कहोगे यार ये जीरो फैक्टर क्या होता है? जब आप पहले स्टेप में फैक्टर्स निकालोगे तो वहां से आपको ये ढूंढना है कि जीरो फैक्टर इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या होगा। तो जीरो फैक्टर यानी कि हम खुद ही देखेंगे कि ऐसी कौन से फैक्टर को पुट करके उसमें आपका आंसर रिजल्ट जो है जीरो आ जाए। इसका मतलब जीरो फैक्टर फाइंड करना। स्टेप नंबर 3 क्या है आपका, जब आपका जीरो फैक्टर फाइंड हो जाएगा कि किससे जीरो बन रहा है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है बाय लॉन्ग डिवीज़न से। और लॉन्ग डिवीज़न की वीडियो एक मैंने स्पेशली बनाई है। अभी तक डिवाइड अगर नहीं सीखा है तो उस वीडियो को देख देख के सीखो, बट डिवाइड में परफेक्ट हो जाओ। और लास्ट स्टेप होता है आपका, वो होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो ये मैथ्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कहीं से कुछ भी पढ़ा दिया जाए, बहुत स्टेप वाइज होती है मैथ्स। तो देखो इसमें भी सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालना सीखा होगा आपने। जीरो फैक्टर पता है कैसे कि पुट करके जीरो दिखाया जाता है, एक्सरसाइज 2.2 में आपने सीखा है। फिर डिवाइड करना, इससे पहले ही मैंने आपको डिवाइड सिखाया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियोस तो लाइन से स्टेप वाइज आपकी सारी वीडियोस हैं। तो डिवाइड सीखने के बाद ही मैंने आपको मिडिल टर्म सिखाया है। तो बेसिकली ये है कि क्यूबिक का फैक्टराइज करना मीन्स आपको बड़े तौर पे ये 2 चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और दोनों के लिए मैंने स्पेशली सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो आप आई बटन में जाके बहुत अच्छे से ये 2 स्पेशली वीडियो देखना इस टॉपिक को करने से पहले, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्यूबिक का फैक्टराइजेशन करते समय कौन से क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका इस पे बेस्ड है। तो अब आप वो देख लो कि क्या है वो। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लियरली ये लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है आपने, ठीक है। फैक्टराइज सिर्फ बोल के आता है,
ये नहीं कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है, वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। तो आपका 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो इसका फैक्टराइज करना है। आपने क्या देखना है सबसे पहले कि क्या वाकई में ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है। तो देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है मीन्स क्यूबिक की तरीके से फैक्टराइज करना है। स्टेप्स जस्ट अभी लिखवाए मैंने आपको। तो क्या करना है, पहला स्टेप क्या कहता है कि फाइंड फैक्टर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड कांस्टेंट टर्म के फैक्टर फाइंड करिए आप। तो क्या करना है आपने इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले सॉल्यूशन में इस पूरी इक्वेशन को हम px से डिनोट करते हैं। px बोल के आप क्वेश्चन कॉपी करोगे अपनी शीट पे। फिर आपने क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ किस किस का फैक्टर, एक्स क्यूब के साथ में कोफिशिएंट क्या है 1, और 1 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से मतलब 2। तो फैक्टर्स ऑफ 2 जो होंगे वो क्या क्या होंगे, यानी कि 2 किस किस के टेबल में आता है। तो 2 कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है कि इसका फैक्टर मैं पूरा आपको निकाल के दिखाऊं। ईजिली पता है 2 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 में आता है और एक 2 में आता है। बट इस बार क्यूबिक में है ना, फैक्टर्स लिखने की टेक्निक है प्लस माइनस लगा के साइन दिखाना है। यानी या तो वो प्लस का भी 1 हो सकता है या तो माइनस का 1, या प्लस का 2 या माइनस का 2। ये जो मैंने प्लस के नीचे माइनस लगाया, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि वो नंबर आपका प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का साइन होता है। तो हो गया फर्स्ट स्टेप क्लियर कि फैक्टर्स ऑफ, आपने उस प्रोडक्ट का फैक्टर निकाल लिया। 2 के फैक्टर 1 और 2 में आते हैं। अब आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो 2, आप कहोगे 2 फैक्टर है, बट ये 2 नहीं है, 4 है, क्योंकि देखो प्लस और माइनस भी है, यानी प्लस का भी 1 है, माइनस का भी 1 है। यहाँ भी सिमिलरली ऐसे ही है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए कि हमारा रिजल्ट 0 आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि 0 फैक्टर दिखाना है, फाइंड करना है। तो चलो मैं 1 यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। ठीक है, तो 1 पुट करते हैं, P1। तो 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, माइनस 1 प्लस 2। देखो 1 एक प्लस में और एक माइनस में, तो 1 से 1 कैंसिल, और 2 भी एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी कैंसिल। आपका आ गया ना 0। जैसे ही 0 आ जाए समझ जाओ आपने 0 फैक्टर फाइंड कर लिया है कि क्या पुट करने से पॉलिनोमियल 0 बनेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि क्या पुट करने से 0 बन रहा है। तो आपने मेंशन करना है कि देयरफॉर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अगर आपने प्लस का पुट किया है फैक्टर, तो आपने उसका अपोजिट साइन लेना है। तो अगर आपने +1 लिया तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब कि ये जो x माइनस 1 है, ये आपका एक फैक्टर आ चुका है कि ये इसको 0 बनाएगा। बाकी कितने बचे, 2, क्योंकि क्यूबिक के 3 पॉलिनोमियल होते हैं। तो एक फैक्टर तो आपका समझो फाइंड हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है कि नाउ क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आपने लिखना है कि नाउ वी डिवाइड px बाय, ठीक है, x माइनस 1। यानी आपको अपने इस px को x माइनस 1 जो फैक्टर आता है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई बटन प्रेस करके लॉन्ग डिवीज़न का डिवाइड देखो आप। ठीक है, तो x माइनस 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, फिर भी देखो यहाँ पर। तो डिवाइड करते हैं इसको हम। आपके पास आपका पॉलिनोमियल है क्यूबिक, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से। स्टेप्स आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे वीडियोस में। तो x है और यहाँ पे x क्यूब है, पहले नंबर से डिवाइड करो, ये सारे स्टेप्स मेंशन है। तो आप पहले नंबर को पहले नंबर से करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, x स्क्वायर। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ x स्क्वायर, और x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब और माइनस का ये x स्क्वायर। फिर क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गया क्योंकि न्यू साइन देखते हैं। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, और हमेशा साइन बड़ी डिजिट का। तो बड़ी डिजिट के सामने क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर एज इट इज़ बिल्कुल ऊपर से आप उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो आपके
क्वेश्चन में भी माइनस आएगा। यहाँ x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो माइनस एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x बन जा x, अगेन साइन चेंज, ये तो कैंसिल क्योंकि एक माइनस प्लस माइनस जीरो बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, देखो न्यू साइन देखते हैं हम, तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 कितने हो गए, माइनस का 2x और प्लस का 2, फिर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस आएगा ही आएगा। तो माइनस का 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये पूरा होल रिजल्ट आ जाएगा, और साइन चेंज करा ये कैंसिल, और रिमाइंडर कितना, 0। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आप करते हो तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्या करना है, स्टेप्स देखोगे, अभी अभी जस्ट समझाया था, फैक्टर्स निकाल लिए, 0 फैक्टर फाइंड कर लिया, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड भी कर लिया। अब क्या करना है, इसका मिडिल टर्म करना है आपने, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपने इसके बाद क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इधर का साइड, क्योंकि डिवाइड तो आप कर चुके हो। तो फाइनली इसको फाइनल टच कैसे देना है, आपका रिमाइंडर आ गया 0, अब फाइनल टच कैसे देना है, आपको इसके फैक्टर्स निकालने दें। तो आप भी क्या करोगे, लास्ट में ये पूरा अपना रिजल्ट लिखोगे, क्योंकि इसके ही तो फैक्टर निकालने हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसके पता है कि 3 फैक्टर निकलने हैं, तो एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 0 फैक्टर से कितना, x माइनस 1, ठीक है, जो इसका डिवाइज़र होता है। और बाकी के 2 फैक्टर किससे निकलेंगे, सॉल्व क्वेश्चन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वेश्चन को आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको क्या करना है, मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। 3 फैक्टर हैं, ये बिल्कुल एज इट इज उतरता चला जाएगा हर स्टेप में। x माइनस 1, यहाँ पे मिडिल टर्म के लिए भी बहुत स्पेशल वीडियो बनाई है, तो ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 ही आएगा, माइनस 2 के फैक्टर जिससे 1 आ जाए तो 2 1 जा 2, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो में देखना आप मिडिल टर्म की। तो क्या करना होता है, जो साइन यहाँ वही साइन, जो वेरिएबल वही वेरिएबल, ब्रैकेट में हमेशा बड़ा माइनस छोटा या बड़ा प्लस छोटा होता है, और ये वाला बिल्कुल कांस्टेंट टर्म सेम, ये ऑलवेज सेम उतरेगा क्योंकि ये फैक्टर आ चुका है, ठीक है, x माइनस 1। इसमें क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करानी है, तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस, तो यानी x और माइनस का ये 2। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ये स्टेप कभी गलत ना हो। फिर x माइनस 1, अब इनमें कॉमन ढूंढ लो आप, देखो 3 से 4 हो गए, 4 में कॉमन ढूंढना है, शुरू के 2 में, शुरू के 2 में x कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ से आपका बचेगा x माइनस 2, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या बचेगा, 1 कॉमन आएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं 1 कॉमन मानते हैं हम, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2। अब आपने क्या करना है, फाइनली इट्स अ फाइनल स्टेप, दोनों साइड कॉमन क्या है, x माइनस 2, तो आपने यहाँ पे लिख देना है x माइनस 2। यहाँ से क्या बचा ब्रैकेट में x, और यहाँ से क्या बचा प्लस 1। तो देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि क्यूबिक का फैक्टराइज करना मतलब 3 फैक्टर्स आएंगे, आ गए आपके 1 2 3, देयर आर 3 फैक्टर्स। इट मीन्स जब भी क्यूबिक का फैक्टराइज करोगे आपके 3 ही फैक्टर आएंगे। और स्टेप एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, सबसे पहले आपने फैक्टर्स निकालने होते हैं, फिर 0 फैक्टर ढूंढना होता है कि किससे 0 बन जाए, फिर आपने साइन चेंज करना है, अगर आपने -1 से 0 बनाया है तो आपने x प्लस 1 लिखना है, और अगर +1 से 0 बनाया है तो x माइनस 1 लिखना है। दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट px, ठीक है। उसके बाद आपने लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड करना है, फिर लास्ट में फाइनल टच के लिए आपने इसका ही तो फैक्टर निकालना है, तो एक फैक्टर तो जो आ चुका होगा 0 वाला वो एज इट इज़ लिखते चले जाओगे, और जो क्वेश्चन होगा उसको आपने क्या करना है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेना है, और फिर आपके 3 फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और आगे एक और क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज का ही करा लेता हूँ, क्योंकि 4 पार्ट है, एक और मैं करा रहा हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करना घर पे। अब देखो आप, फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है, 2 पार्ट आपने खुद करने हैं, देन 4th पार्ट मैं आपका करा रहा हूँ। अब आप ये मत सोचना कि वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो गया है। देखो वेरिएबल कुछ भी हो, ABCD का कोई भी लेटर आ सकता है, उसे देख के घबराना मत। ये नहीं कि कहीं पता चला आप कहो x ही होता है पॉलिनोमियल में, जी नहीं, अल्फ़ाबेट का कोई भी वेरिएबल कोई भी लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो y के टर्म्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3,
इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब कैसे कैसे इसका फैक्टराइज करना होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसे पी एक्स बोला था वहाँ पे, बट ये वाई के टर्म्स में, तो इसको क्या पी वाई बोल के आप उतारोगे अपनी शीट पे सबसे पहले, कि 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, x है तो x, y है तो y हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, फैक्टर्स लिखने होते हैं आपने, तो फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब, इस बार y क्यूब और कांस्टेंट, अब तो 2 1 जा 2, तो अगेन 2 ही आया। फिर वही आपको पता है 2 के फैक्टर प्लस माइनस 1 और इसके प्लस माइनस 2 ही। क्लियर है। फिर वही बात कि क्या पुट कर दे कि आंसर 0 आ जाए, तो चलो पहले 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि हम P1 पुट करते हैं, तो P1 पुट करेंगे यहाँ पर जहाँ जहाँ y है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, और ये प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का करोगे तो ये और माइनस 1। अगेन वही 1 प्लस में है 1 माइनस में है, 2 प्लस में है 2 माइनस में है, तो कट के कितना आ गया, 0 ही आ गया। तो जैसे 0 आ गया मतलब आपका फैक्टर आ चुका है। वो करना क्या है, बस इसका साइन चेंज करना है इसका। अगर ये प्लस का है तो माइनस में लिखना है, तो देयरफॉर क्या लिखना है आपने कि y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई लिखेंगे इस बार। ठीक है, कि ये जो y माइनस 1 है ये एक फैक्टर आ गया आपका, और इसी फैक्टर से क्या करते हैं हम लोग, लॉन्ग डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन वाला। नाउ वी डिवाइड पी वाई बाय वाई माइनस 1। वाई माइनस 1 से क्या करना है, पूरे को डिवाइड करना है। तो चलो जी डिवाइड करके देखते हैं हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, कि डिवीज़न के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप स्पेशली डिवाइड की वीडियो देख लो और परफेक्ट बनो डिवाइड में, क्योंकि ऑल टाइम काम आएगा। ये डिवाइड करना है वाई माइनस 1 से। सेम वही स्टेप होते हैं, फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर से क्या करो, डिवाइड करो, फिर उससे इसकी मल्टीप्लाई करो, टर्म्स को नीचे लिखो, सॉल्व करो। तो देखो यहाँ y है, यहाँ पे 2 है, तो पहले तो 2 तो आना ही आना है, और जब करोगे इससे y को डिवाइड तो y स्क्वायर आएगा। तो क्या बन गया ये 2, आप किससे करोगे 2y स्क्वायर से, तो 2y स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2y क्यूब, और ये माइनस का 2y स्क्वायर बन जाएगा। साइन चेंज होते हैं, पता है आपको। अब ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये दोनों सेम है तो कट के 0 आ जाएंगे, तो ये ऐसे कैंसिल कर देंगे हम। अब नेक्स्ट प्लस और प्लस, क्योंकि न्यू साइन देखते हैं, तो देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो 2 और 1 3, तो 3y स्क्वायर, और ऊपर से एज इट इज़ आप कॉपी कर लीजिए। फिर सेकंड स्टेप में फर्स्ट नंबर की डिवाइड फर्स्ट नंबर से करेंगे, तो देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 तो आएगा ही आएगा, और प्लस का साइन है तो प्लस का ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3y आएगा। 3y से आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, तो 3y स्क्वायर, और 3y से इसको कराओगे तो माइनस का 3y। फिर से साइन चेंज, ये तो कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस 0, और माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1, तो 1 मतलब y ओनली, शो नहीं करते हम। और साइन अब बड़े डिजिट का देखना है, तो बड़े डिजिट के सामने आप कहोगे माइनस का साइन है, बट हम नए साइन को देखेंगे तो नया साइन क्या है, प्लस। प्लस को शो नहीं करते हैं, ऊपर से एज इट इज़ ये आ गया। अब जो ये है वही ये आ गया, मतलब आपको पता है y को y से डिवाइड करोगे तो 1, वो भी प्लस का, तो प्लस 1। तो यानी कि ये इससे पूरा डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। मैंने कहा था ना रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब आपने डिवाइड बिल्कुल ठीक किया है। इसमें हमेशा रिमाइंडर 0 आता है फैक्टराइज में। फिर क्या करना है आपने, इसके लास्ट टच को देना है कि लास्ट फाइनली इसके आंसर को कैसे लिखना होता है। तो मैं इधर से इरेज कर देता हूँ, और आपको पता है लास्ट स्टेप क्या होता है, मिडिल टर्म। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके फैक्टर निकालने, तो आप यही वाला नंबर पहले लिखोगे कि ये इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। एक फैक्टर ऑलरेडी आ चुका है y माइनस 1, और बाकी के फैक्टर किससे निकलेंगे, मिडिल टर्म ऑफ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट की मिडिल टर्म कर लो, तो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, तो करते हैं। ये तो एवरेज स्टेप में सेम टू सेम रहता है, तो ये तो y माइनस 1, और इसमें मिडिल टर्म में परफेक्शन बनाने के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ आई बटन पे आप क्लिक करो और वहाँ से मिडिल टर्म की वीडियो जरूर देखो आप। तो मिडिल टर्म कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2 हो रहा है, और 2 के ऐसे कौन सा फैक्टर जिससे 3 बन जाए, तो 2 प्लस 1 करोगे तो 3 बन जाएगा।
तो ये बिल्कुल 2y², यहाँ पे जो साइन वही साइन, जो वेरिएबल, और यहाँ पे 2 + 1 और ये +1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो एवरी स्टेप पे सेम ही रहेगा। फिर क्या करना होता है, आपने इससे इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ गया 2y और ये आ गया +y और ये +1 एज इट इज़। फिर इनमें कॉमन ढूंढो, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो 2y कॉमन है क्योंकि 2 भी है और एक y भी कॉमन है, तो यहाँ से अब क्या बचेगा, 2 पूरा कॉमन, y एक कॉमन, तो एक y बचेगा, और प्लस ये पूरा आ गया कॉमन, तो आप कहोगे कुछ भी नहीं बचा। जब भी आप बोलते हो कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचा, कुछ भी नहीं का मतलब 1, और फिर यहाँ पे क्या, कुछ भी कॉमन नहीं, मीन्स 1 कॉमन, और यहाँ क्या बचा फिर से y + 1। अब दोनों साइड क्या कॉमन है, मैंने कहा इट्स अ लास्ट स्टेप। अब क्या करना है, दोनों साइड क्या कॉमन है, y + 1 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा 2y + 1। तो ये आपके 3 जो फैक्टर्स आ गए फाइनली फैक्टराइज का। हाँ, एक और बात बता दूँ, फैक्टराइज के आंसर हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में ही आते हैं, कभी ये नहीं कि कुछ ही और बड़े फॉर्म में, हमेशा ब्रैकेट के फॉर्म में आते हैं, और मल्टीप्लाई यानी कि इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइज, प्रोडक्ट फॉर्म में आना। तो ये अब मैंने आपको क्यूबिक का फाइनली फैक्टराइज सिखा दिया है। आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी क्वेश्चन को करते ही आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लॉन्ग डिवीज़न करना और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। तो बार बार बोल रहा हूँ, आप लॉन्ग डिवीज़न के लिए भी और मिडिल टर्म के लिए भी इनकी जो 2 वीडियो सेपरेट है, इनको ज़रूर आप देखना। ठीक है, ओके।